सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम समृद्ध मॉड्यूल से भाषा के प्रथम सप्ताह की कार्य योजना देखेंगे। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक की कार्य योजना। 1 अप्रैल से हमें शिक्षक डायरी कैसे भरनी है ये भी देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है, कक्षा 4 और 5 में बेसलाइन आकलन के बाद 2 समूह बनेंगे, 2 स्तर बनेंगे, स्तर 1 और 2। तो उनकी अलग अलग हम कार्य योजना देखने वाले हैं कि उस कार्य योजना में हमें कैसे काम करना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि सभी शिक्षक साथियों ने अपनी कक्षाओं में बेसलाइन आकलन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप फटाफट से बेसलाइन आकलन कर लेंगे। और आपको शिक्षक डायरी में आकलन का प्रकार और आकलन का टूल भी लिखना है, तो वो भी आप लिख लेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो सबसे पहले दिन आपको 1 अप्रैल को अगर विद्यालय खुलते हैं और आप विद्यालय पहुंचते हैं तो ये दोनों काम आप आवश्यक रूप से कर लेंगे। भाषा का बेसलाइन आकलन कर लेंगे, गणित का बेसलाइन आकलन कर लेंगे और शिक्षक डायरी में आकलन टूल्स और आकलन का प्रकार आप अंकित कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, भाषा के 2 कालांश होंगे और दोनों कालांश 40-40 मिनट के होंगे। 2 कालांश होंगे और दोनों कालांश 40-40 मिनट के होंगे। अब हम पहले कालांश की कार्य योजना देखते हैं। जो बच्चे स्तर 1 पर हैं उनके साथ आपको वर्ण एवं मात्रा पहचान पर कार्य करना है और ये कार्य आपको पहले 2 सप्ताह आपको करना है। और जो बच्चे स्तर 2 पर हैं उनके साथ आपको कविता और कहानी को पूरे हाव भाव के साथ सुनाना, कविता कहानी को बच्चों द्वारा पढ़ना और उस पर चर्चा करना, ये कार्य आपको करने हैं। यह दूसरे कालांश की कार्य योजना है। ये पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण होगा। यहाँ पर आपको सहज के अनुसार आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार पढ़ाना है। तो ये हमारा कालांश 2 40 मिनट का रहेगा। अब हम आगे देखते हैं कि इन कार्य योजनाओं में हमें कैसे कार्य करना है। तो यहाँ पर पहले सप्ताह की 6 दिन की कार्य योजना ये मैंने बनाई है। पहले दिन आपको वर्ण क, म, ल, र और ह पर कार्य करना है और आ की मात्रा पर हमें कार्य करना है। इसी तरीके से दूसरे दिन कुछ वर्ड दे रखे हैं, उन पर कार्य करना है और एक मात्रा पर कार्य करना है। इसी तरीके से तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन हमें कार्य करना है। 5 वर्ड हैं और 1 मात्रा है। इस तरीके से हमको कार्य करना है। और 6वें दिन हमको आकलन एवं पुनरावृत्ति करनी है। तो जो शिक्षक साथी हमारे परेशान थे कि सतत आकलन कैसे करना है, तो 6वें दिन जब आप आकलन करोगे और जो आपने करा दिया है उसका रिवीजन कराओगे बच्चों को, तो वहीं पे आप सतत आकलन कर लोगे। जो बच्चा आपके सवालों के जवाब दे रहा है या बोर्ड पे आप शब्द लिख रहे हैं उन्हें पढ़कर सुना रहा है, तो वो बच्चा इसका मतलब सीख रहा है और यही उसका सतत आकलन हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि उसका स्तर बदल देना चाहिए, वो सीख रहा है, सही से सीख रहा है, तो आप उसका स्तर भी बदल सकते हैं। तो इसी तरीके से सतत आकलन आप कर लेंगे। अब ये देखो, कार्य योजनाओं में हमें कैसे कार्य करना है। पहले दिन में हमें क वर्ड पर कार्य करना है, म पर करना है, ल पर करना है, र और ह पे करना है। इन 5 वर्ड पे हमको कार्य करना है और आ की मात्रा पर कार्य करना है। तो अब कैसे कार्य करना है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कार्य योजना दे रखा है, ये एक लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो पहले दिन की कार्य योजना यहाँ पर ओपन हो जाएगी। साथियों, अगर ये PDF आपके पास होगी तो आपको कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस PDF के माध्यम से ही अपनी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। इस PDF को आपके लिए एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इसी तरीके से दूसरे दिन की कार्य योजना है। दूसरे दिन में आपको स, व, न, त और प वर्ड पर कार्य करना है और एक ही मात्रा पर कार्य करना है। इसी तरीके से तीसरे दिन कुछ वर्ड हैं, उन पर कार्य करना है और एक ही मात्रा पर कार्य करना है आपको। अब हम देखते हैं कार्य योजना कैसे हम देख सकते हैं। तो आपको इस कार्य योजना पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहले दिन की कार्य योजना आपकी ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख लेंगे, शिक्षक दिए गए वर्णों एवं मात्राओं की पहचान हेतु बच्चों के साथ निम्नलिखित गतिविधियाँ कराएं। तो यहाँ पर गतिविधियाँ दे रखी हैं जो आपको बच्चों के साथ करानी है।
आज सिखाए जाने वाले वर्डों को श्यामपट्ट पर लिखें और 4-5 बार बच्चों के साथ पढ़ें। ग्रिड में वर्डों के साथ मात्रा लगाकर उच्चारित करवाएं। ग्रिड का नमूना यही दिया गया है। तो ये ग्रिड का नमूना दिया गया है। आप एक बार वर्ड लिखें, फिर उसके बाद मात्रा लिखकर बच्चों के साथ बोलें, बच्चों को अपने साथ दोहराने के लिए कहें। तो ये कार्य योजना है पहले दिन की। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरे दिन की कार्य योजना देख सकते हैं। तो यहाँ से दूसरे दिन की कार्य योजना आपकी ओपन हो जाएगी। दूसरा दिन, ये यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, मात्रा दी गई है। तो साथियों, अगर आपके पास समृद्ध मॉड्यूल नहीं है या कोई अन्य किताब नहीं है तो आप यहाँ से ही इस PDF के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से मैंने 6 दिन की यहाँ पर कार्य योजना दे रखी है। आप यहाँ से कार्य योजना देखकर बच्चों को बड़ी आसानी से पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अब हम स्तर 2 की 6 दिन की कार्य योजना देखते हैं। उस कार्य योजना में हमें कैसे पढ़ाना है। तो पहले दिन हमें सहज 2 से पाठ 9 बरसात का मौसम पढ़ाना है। उसी तरीके से दूसरे दिन हमें बरसात का मौसम कहानी पर चर्चा, प्रश्न और निष्कर्ष, दूसरे दिन हमको ये कार्य करना है। इसी तरीके से तीसरे दिन सहज 2 से पाठ 11 दशहरा का मेला पढ़ाना है हमें बच्चों को। चौथे दिन इस पर चर्चा करनी है, प्रश्न पूछने हैं बच्चों से। अब अगर इसकी पहले दिन की अगर आप कार्य योजना देखना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको कार्य योजना पर क्लिक कर देना है और आप यहाँ से कार्य योजना देख लेंगे। 2 से हमें पाठ 9 बरसात का मौसम पढ़ाना है बच्चों को। अब आप इसकी कार्य योजना पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से कार्य योजना ओपन हो जाएगी कि आपको क्या और कैसे पढ़ाना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सहज से ये कहानी ले ली है, बरसात का मौसम। आप सीधे यहाँ से कहानी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। आपको सहज पुस्तक उठाने की ज़रूरत नहीं है। और इस कहानी पर आपको क्या कार्य करना है वो यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये देख लीजिए। शिक्षक कुछ बच्चों को कहानी सहज से बरसात का मौसम ऊंची आवाज़ में पढ़ने को कहें। शिक्षक कहानी से जुड़े बच्चों के अनुभवों पर चर्चा करें, जैसे बरसात के मौसम में क्या होता है, क्या तुम्हें बरसात का मौसम पसंद है, क्यों, इत्यादि। शिक्षक द्वारा की गई चर्चा या कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बोर्ड पर लिखें और बच्चों को उसके उत्तर कॉपी में लिखने को कहें। तो ये आप बच्चों को करा सकते हैं। ये हो गई पहले दिन की कार्य योजना। इसी तरीके से आप 6 दिन की कार्य योजना यहाँ पर देख सकते हैं। आपको कार्य योजना लिंक पर क्लिक करना है और कार्य योजना यहाँ पर ओपन हो जाएगी और आप बड़ी आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपको कोई किताब अलग से उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही बच्चों को इस PDF के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। ये देखिए, दूसरे दिन की कार्य योजना है। शिक्षक बच्चों की रोचकता बढ़ाते हुए बरसात के मौसम कहानी को अपने शब्दों में सुनाने को कहें। फिर कुछ प्रश्नों को बोर्ड पर लिखें और उनके उत्तर बच्चों को कॉपी में लिखने को कहें। जैसे बरसात के मौसम